हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे हम। जैसे ये हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। वर्टिकली लाइन है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहाँ पे कट करते हैं वो ओरिजिन होता है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। ये बेसिक है आपका 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें आज हम आपको फॉर्मूले प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे। तो जैसे कोई भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे 2 3 है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा ना वो x को शो करता है। किसको? x कोऑर्डिनेट को। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होते क्या है? इसका मतलब है इसका x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का 2। इसका मतलब ये है x कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट है। अपोजिट x कोऑर्डिनेट है तो y एक्सिस से डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 3 है तो इसका मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट x एक्सिस से 3 यूनिट दूर है। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होती है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपने 9th में भी किया था। ये जैसे आपका x एक्सिस है, इसकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होती है। y एक्सिस की अपर साइड पॉजिटिव होती है, लोअर साइड नेगेटिव होती है। इसके अंदर कोई भी, जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इस सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है, वो कैसा है आपका? नेगेटिव, और y एक्सिस पॉजिटिव। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव और y एक्सिस ऑल्सो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव। तो दोनों अगर प्लस के हैं x और y कोऑर्डिनेट तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड में पहला माइनस में होगा, दूसरा प्लस में होगा। मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस का, y कोऑर्डिनेट प्लस का। अगर ये दोनों माइनस के हैं इट मीन्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये होता x कोऑर्डिनेट प्लस का होता, y कोऑर्डिनेट माइनस का, इसका मतलब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब कोई भी दो पॉइंट हो, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे? देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट है जैसे आपके x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2। इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसके कोऑर्डिनेट को x1 और y1 बोल दिया, इसको x2 और y2 बोल दिया। तो हम प्रूव करेंगे। जैसे देखो, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। कहीं पे भी ये दो पॉइंट ले लिया आपने, जैसे a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ये आपका b पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लो x2 y2 है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो देखो, इन दोनों पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है, यहां से
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। सिमिलरली बी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ये लाइन इनके पैरेलल है और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब देखो, ये 90 डिग्री है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये 90-90 होनी है। ये लाइन पैरेलल है, ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 90। इसको कोई भी पॉइंट नाम दे दें, जैसे सी नाम दे दिया आपने। अब ये आपकी एक ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी प्रकार आपको दो साइड मिल जाएं तो तीसरी साइड निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखो, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, मतलब इस ए पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताया था ना, जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है उतना ही वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट x1 है तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस x1 हो जाएगी। ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यहाँ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है x2, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी x2। तो ये डिस्टेंस कितना होगी AC, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इस डिस्टेंस में से इसको घटाया हमने, ये है x2 और ये है आपका x1, तो ये AC की डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1। इसी प्रकार ये डिस्टेंस A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y1, तो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी y1। जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है उतना x एक्सिस से डिस्टेंस होती है, तो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी y1। ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। इट मीन्स ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये y1 हो गया। ये डिस्टेंस कितना होगी, बी पॉइंट की y एक्सिस से x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो इसका y कोऑर्डिनेट देखो कितना है y2, तो ये y2 हो गया। BC ये डिस्टेंस कितना होगी BC, ये डिस्टेंस है y2, ये है y1, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी BC, y2 माइनस y1। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज कौन है AB। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज वो होती है जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है, वो है AB। AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है आपका AC स्क्वायर। इनकी वैल्यू जो मालूम है तो पुट कर दो। BC कितना है भैया आपका, BC है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 प्लस AC कितना है x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख दो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। क्यों, क्योंकि 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 सेम होता है। ये किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर को फिनिश करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। सो क्या आ गया, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। जब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो AB, और कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं x1 y1 इनको ले या x2 y2 इनको ले लें, तो उसके लिए नॉर्मल है। जैसे आपने AB लिख दिया तो पहले नंबर पे A लिखा है ना, तो A के कोऑर्डिनेट को आप x1 और y1 बोल दो। दूसरे नंबर पे B लिखा है तो इसके कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 बोल देंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर पूरे का रूट। ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर प्लस, अंदर स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर रूट। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं
इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये x1 y1 x2 y2। उसके बाद कोई आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक ट्रायंगल है, उसके 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इसने पूछ लिया कि ये किस टाइप की ट्रायंगल है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी की इस फॉर्मूले से, बी सी की निकालेंगे, बी सी में ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, और फिर ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों साइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे। तीनों साइड्स की डिस्टेंस डिफरेंट है तो स्केलेन ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड इक्वल आ गई तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल भी हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन हो जैसे ये √5, इसकी डिस्टेंस √5 है, इसकी भी डिस्टेंस √5 है और इसकी डिस्टेंस √10 है। तो इसका ए बी का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, बी सी का स्क्वायर करेंगे 5 और इसका स्क्वायर करेंगे 10, √10 का स्क्वायर 10। मतलब 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। 2 साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और जो जिस साइड के इक्वल है, 2 साइड का सम जिस साइड के इक्वल है उसका अपोजिट एंगल राइट एंगल होगा। राइट एंगल भी हो गया और उसके साथ साथ देखो 2 साइड इक्वल हैं तो आइसोसेल्स ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं तो वो आइसोसेल ट्रायंगल होता है। तो ये इस टाइप का ट्रायंगल आइसोसेल्स और राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हाँ, ये दोनों इक्वल नहीं होती, जैसे ये √3 होता है, ये √5 और ये √8, तो इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 8, 3 5 8, 2 साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब ये राइट एंगल होता। लेकिन ये आइसोसेल नहीं होता क्योंकि इसकी कोई भी साइड से इक्वल नहीं है। तो इस टाइप से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। इसी प्रकार जाएंगे आप क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको ए बी सी डी। जब आपको 4 वर्टिसेस दे रखे हों, इसको आपने कोई भी नाम दे दिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले आप इनकी साइड्स निकालेंगे, ए बी साइड निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। सभी साइड डिफरेंट है तो स्केलन है, स्केलन क्वाड्रिलेटरल। यदि अपोजिट साइड इक्वल हो, ए बी इक्वल है सी डी, ए डी इक्वल है बी सी, अपोजिट साइड इक्वल है तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल है वो पैरेललोग्राम होता है, वो रेक्टेंगल भी होता है। तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे या रेक्टेंगल। उसके लिए जाएंगे हम डायगोनल, बीडी की डिस्टेंस निकालेंगे, एसी की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर एसी और बीडी दोनों इक्वल आ गई, दो अपोजिट साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल। लेकिन यदि अपोजिट साइड इक्वल हैं और डायगोनल अनइक्वल हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इनकी लेंथ में ये चेंजिंग है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं
और पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते। इसी प्रकार आपने चारों साइड निकाली और आपने पाया कि चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो वही कंडीशन है, ये रोम्बस किस केस में होगा और स्क्वायर किस केस में होगा। हम डायगोनल की लेंथ निकालेंगे AC और BD, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी तो वो स्क्वायर होगा, और दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस होगा। जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हो तो वो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी, क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी। अगर फिर हम उसके डायगोनल की लेंथ निकालेंगे, डायगोनल अगर इक्वल आ गया, चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल भी इक्वल है, तो इसका मतलब वो स्क्वायर है, और दोनों डायगोनल अनइक्वल है तो इसका मतलब वो रोम्बस है। और रोम्बस में ये भी कंडीशन होती है कि रोम्बस और स्क्वायर में दोनों में डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। पैरेललोग्राम में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं। ये जो बाइसेक्ट करते हैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो आपको आगे बताएंगे कि वो सेगमेंट फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हम आपको बताएंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है कि कोई लाइन होती है, उसको कोई पॉइंट टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है उस पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट वन हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को आपको समझाएंगे कि ये कहाँ से आया, और इसको याद करने का ट्रिक भी आपको बताएंगे। जैसे ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस, कोई भी ट्रायंगल आपने यहाँ पे सपोज कर लिया और ऐसा ट्रायंगल सपोज कर लिया कि स्केलन सबसे टफ यही है। ये जैसे ABC है, इसके कोऑर्डिनेट आपने मान लिए x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और थर्ड वन है इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। इन तीनों पॉइंट से y एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस के A से पैरेलल लाइन ड्रॉ की, B से पैरेलल लाइन ड्रॉ की, C से पैरेलल लाइन ड्रॉ की। x एक्सिस के पैरेलल लाइन A से लाइन ड्रॉ की, B से लाइन ड्रॉ की और C से। तीनों वर्टिसेस से x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। अब इनका डिस्टेंस फॉर्मूला, इनके नाम दे दो, जैसे कोई भी ABC हो गया, इसको P नाम दे दें, Q दे दें, R दे दें। इनका यूज करेंगे हम, इसको S दे दें, और कोई यूज करेंगे तो नाम दे देंगे हम। अब डिस्टेंस निकालें तो ये डिस्टेंस कितना होगी, जैसे A पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है x1, तो y एक्सिस से डिस्टेंस x1 होगी। आपको बताया था कि जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है इसका मतलब y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना होगी, B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2, तो y एक्सिस से डिस्टेंस x2। ये डिस्टेंस कितना होगी, C पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, जो इसका x कोऑर्डिनेट है x3। सिमिलरली यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगी, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे B पॉइंट है, x एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x एक्सिस से डिस्टेंस निकालें तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है y2।
ए पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट y1, और ये है आपका सी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है y3, ये होगी y3। अब कुछ डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्यों निकाले हैं, क्योंकि देखो ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालना आपको। ए बी सी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे देखो ये एक ट्रेपेजियम होगा, ये भी एक ट्रेपेजियम होगा, ये कंप्लीट भी एक ट्रेपेजियम है। तो हम इन दोनों में से इस ट्रेपेजियम का एरिया, और जैसे देखो ये ए पी आर सी है, इस कंप्लीट ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें, और इस कंप्लीट के ट्रेपेजियम के एरिया में से इस ट्रेपेजियम का एरिया और इस ट्रेपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो इस ए पी आर सी ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल हो। ए पी आर सी में देखो ए पी आर सी के पैरेलल है, इसका मतलब ये एक ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, मतलब दो पैरेलल साइड का सम चाहिएगा। ये डिस्टेंस चाहिएगी जो ऑलरेडी आपके पास है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिएगी, तो ये आप निकाल लेंगे। कैसे, ये कंप्लीट कितनी है x3 माइनस ये कितना है x1, तो ये डिस्टेंस आ गई x3 माइनस x1। अब इस ट्रेपेजियम के एरिया में से इस ट्रेपेजियम और इस ट्रेपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो इस ट्रायंगल के इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो ये दोनों साइड आपके पास है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कितना होगी x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस x3 माइनस x2। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये होगी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC, APRC, और इस पूरे ट्रेपेजियम में से इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APQB माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC, BQRC। देखो ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आपने निकाल लिया, इसका मतलब इस पूरे एरिया का जो ये जो रीजन है इसका एरिया हो गया। इससे आपने ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये भी सब्ट्रैक्ट दिया, तब आपका क्या बचेगा, इस ट्रायंगल का एरिया बचेगा। ये हम निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 पैरेलल साइड्स का सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो APRC ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ कितना है, y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इंटू में इनके बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस है x3 माइनस x1 माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APQB 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड ये हैं, इनका सम कितना होगा, ये आपका y1 प्लस y2, y1 प्लस
y2 इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1 माइनस 1/2 पैरेलल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड है BQRC BQ की लेंथ है y2 RC की लेंथ है y3 तो ये हो गया y2 प्लस y3 इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ये दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है जो कितना है x3 माइनस x2। अब इनको सिंप्लीफाई करें आप 1/2 है वो जो सभी में है कॉमन ले लिया आपने। अब इनकी मल्टीप्लाई करो x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3 इसकी दोनों के साथ की इसकी भी दोनों के साथ की। माइनस में 1/2 है जो आपने कॉमन ले रखा है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। जैसे मल्टीप्लाई प्लस में आएगी तो वो माइनस कर देना, माइनस में मल्टीप्लाई आएगी इनकी वो प्लस में, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। ये होगा x2 y1 माइनस x2 y2 माइनस माइनस प्लस x1 y1 प्लस x1 y2। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 कॉमन आ गया तो इनकी मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, x3 y2 माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस x2 y2 प्लस x2 y3 1/2। पहले x1 वाले लिखते हैं आप, देखा आपने x1 y1 माइनस का x1 y1 और कहीं पे नहीं है, ये क्या था आपका x3 y2 था। तो माइनस का x1 y1 ये हो गया, और x1 वाले देखो x1 y1 ऑलरेडी है भी यहाँ पे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल कर देंगे। x1 y2 माइनस x1 y3 पहले x1 वाले लिख लिए हमने, सभी हो गए। अब x2 वाले चेक करो, x2 माइनस का x2 y1 माइनस का x2 y2 प्लस का x2 y2 ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस के हैं, प्लस का ये बच गया x2 y3 x2 वाले हो गए सभी। अब x3 वाले देखो, x3 y1 कोई और तो नहीं है, x3 y1 चेक किया आपने, x3 y1 x3 y3 ये प्लस का है और ये माइनस का, हो गया कैंसिल। अब x3 वाला और चेक करो, ये रहा माइनस का x3 y2 सभी आ गए। अब इनमें से देखो, सबसे पहले x दोनों में x1 है, कॉमन ले लिया आपने x1, बचेगा y2 माइनस y3। x2 दोनों में आपने प्लस x2 कॉमन लिया तो यहां से बचेगा y3 और ये माइनस का कितना बचेगा y1, प्लस इन दोनों में x3 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा y1 माइनस y2। यही आपको प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब याद रखने के लिए देखो सिंपल सा है, पहले 1/2 लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3, बीच में जगह छोड़ दिया ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट लगा दो, x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 के जो साइन है वो सभी प्लस के लेने हैं, पहले x1 फिर x2 फिर x3, ब्रैकेट में बीच में y जो ब्रैकेट है उसके बीच में माइनस का साइन रखो, और पहले y माइनस के बाद भी y, माइनस के पहले भी y बाद में भी, तीनों में कर दिया आप।
अब काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 1 2 3 2 से 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 2 के बाद 2 से स्टार्ट किया है तो 3 1 3 से स्टार्ट किया है तो 1 2। तो यहाँ पे देखो 1 है 1 के बाद 2 3 2 है तो 2 के बाद 3 1 3 है तो 1 2। इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया आपका। ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो माइनस का है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का है। ब्रैकेट के अंदर y है तो बाहर x कोऑर्डिनेट है। तो ये आपको याद रखने के लिए था। इसी प्रकार अगर आपको एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, कैसे निकालेंगे? जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, A को C से ज्वाइन कर दिया तो ये दो ट्रायंगल होगी, ABC ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस फॉर्मूले से। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आप ऐड कर देंगे तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि AC को ज्वाइन करें, आप BD को ज्वाइन करेंगे तो भी दो ट्रायंगल हो जाएंगी, वहां से भी आप ऐड कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया -20 स्क्वायर यूनिट, तो इसको माइनस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? प्लस, क्योंकि एरिया होता है वो प्लस में आता है। माइनस क्यों आता है? ये जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे इसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, फोर्थ में चाहे थर्ड में सेकंड में, तो इनके क्वाड्रेंट चेंज होने के कारणवश इनका एरिया माइनस में आएगा, लेकिन हम उसको माइनस इग्नोर कर देंगे, वो प्लस का ही लेना है, क्योंकि एरिया होता है वो माइनस में नहीं होता, प्लस में ही होता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में ये डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला पीछे किया था हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक सेक्शन फॉर्मूला है वो आगे